बिल्लूपुर गांव में काफी दिनों से चोरियां हो रही थी। एक दिन गांव का मुखिया पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा गांव में हो रही चोरियों के बारे में सोच रहा होता है कि तभी गांव के धर्म काका मुखिया के पास आकर कहते हैं, अरे ओ मुखिया, आज तो सुखिया के घर पर भी चोरी हो गई। हाँ जानता हूँ। अरे जब सब जानता ही है छिछोरे, तो फिर कुछ करता क्यों नहीं? हाँ तू करेगा भी क्यों? तुझे छिछोरे पंथी से फुर्सत मिले तब ना। धर्म काका की बात सुनकर मुखिया आग बबूला होता हुआ बोलता है, अरे बोल तो ऐसे रहा है जैसे कि मैं इस गांव का ठेकेदार हूँ। अरे ठेकेदार नहीं है, लेकिन गांव के मुखिया तो है। मुखिया हूँ इस गांव का, डिप्टी कलेक्टर नहीं हूँ। हाँ समझ गया, तू केवल बस नाम का मुखिया है। हाँ अरे तू भी तो केवल नाम का ही धर्म है, वरना धर्म जी का नाम सुनकर तो अच्छे अच्छे चोरों के पसीने छूट जाते हैं। अरे तो क्या तूने मुझे फिल्मों वाला धर्मपाजी समझ रखा है? निठल्ले छिछोरे कहीं के। धर्म काका की बात सुनकर मुखिया गुस्से से खड़ा हो जाता है और दोनों में कहासुनी होने लगती है। दोनों में हाथापाई होने वाली होती है कि तभी वहाँ गंगा मौसी आ जाती हैं और दोनों से कहती हैं, तुम दोनों बुड्ढों को बस लड़ने के अलावा और कोई काम ही नहीं है। खुद को जवान समझते हो, अगर बुढ़ापे में हड्डी पसली सरक गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मुझे तो पूरा शक है कि उन दो निकम्मों बलिया और कलिया का ये काम है। तुम दोनों उन्हें क्यों नहीं पकड़ते? इतना कहकर गंगा मौसी चली जाती है। मुखिया कालिया बलिया को ढूंढने लगता है। तभी मुखिया के पास बिल्लूपुर गांव की रहने वाली रसीली नाम की एक विधवा औरत आती है और मुखिया से कहती है, मुखिया जी मेरी मदद कीजिए। रसीली को देखकर मुखिया की आंखों में छिछोरापन झलकने लगता है और वो छिछोरे भरे अंदाज में रसीली की ओर देखकर मुस्कुराता हुआ कहता है, अब मैं तो तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हूँ रसीली। अब क्या हुआ? मुखिया जी मेरे पास जुड़े हुए कुछ पैसे रखे हुए थे, कल रात मेरे घर में भी चोरी हो गई। आप तो जानते हैं ना कि मेरे परिवार में मेरी इकलौती बेटी तारा के अलावा इस संसार में कोई नहीं है। अब मैं उसे क्या खिलाऊंगी? अब उदास क्यों होती हो रसीली? अरे तुम कहो तो मैं तुम्हारी तारा को अपनी बेटी बनाकर जीवन भर अपनी आंखों का तारा बनाकर रख सकता हूँ, और तुम्हें भी अपने घर के सोने के बर्तन में रसगुल्ले की तरह संभाल कर रख सकता हूँ। ये सुनकर रसीली बुरी तरह से क्रोधित हो जाती है। बेशर्म नास पिटे, तू मेरी बेटी को जीवन भर आंखों का तारा बना कर रखेगा? अरे तेरे जीवन के दिन ही कितने बचे हैं? शमशान में पैर लटकाए बैठा है, मगर तेरी जवानी खत्म नहीं हो रही। इतना बोलकर रसीली गुस्से से अपने घर पर चली जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। रसीली को रोते हुए देख रसीली की 10 वर्षीय बेटी तारा भी वहाँ पर आ जाती है और अपनी माँ के रोने का कारण पूछती है। रसीली अपनी बेटी तारा को चोरी की घटना और मुखिया की घटिया करतूत के बारे में बताते हुए कहती है, सोचा था कि मुखिया सहायता करेगा, मगर वो छिछोरा चोरों को पकड़ने की बजाय मुझ पर ही गंदी नजरें डालने लगा। काश यहाँ पर रत्ना बॉन्ड होती तो चोरों को जरूर पकड़ती। ये सुनकर तारा चौंकते हुए कहती है, ये रत्ना बॉन्ड कौन है माँ? तारा, मेरी परदादी कहती थी कि बहुत समय पहले इस गांव में रत्ना नाम की एक चतुर लड़की रहती थी, जिसके अंदर चोरों को सूंघने की क्षमता थी, मगर अंग्रेजों ने उसे जलाकर मार दिया। लेकिन कहाँ माँ? हमारे गाँव के पास जो गुफा है ना, वहीं पर उसे जलाकर मारा था। इतना बोलकर रसीली वहाँ से चली जाती है और तारा बड़ी मासूमियत से गहरी सोच में गुम हो जाती है। अगले दिन तारा उसी गुफा के नजदीक चली जाती है। आसपास चारों ओर सन्नाटा पसरा होता है। तारा को बड़ा डर महसूस होता है, लेकिन तारा कल से भूखी थी। तारा झाड़ियों में बैठकर रोती हुई कहती है, रत्ना बॉन्ड तुम कहाँ हो? देखो हमारे गाँव के चोरों ने हमारे घर पर चोरी कर ली। माँ ने और मैंने कल से कुछ भी नहीं खाया। तारा इतना कहती है कि तभी डरावनी डरावनी आवाज आनी शुरू हो जाती है। डरावनी आवाज सुनकर तारा डर जाती है। तभी एक चुड़ैल तारा के सामने प्रकट हो जाती है। चुड़ैल को देखकर तारा बुरी तरह से डर जाती है। चुड़ैल तारा को देखकर कहती है, डरो मत, बरसों बाद मेरे नाम से किसी ने मुझे पुकारा है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। लेकिन तुम तो चुड़ैल हो। हाँ, जब मैं जीवित थी तब लोग मुझे रत्ना बॉन्ड के नाम से बुलाते थे, लेकिन अब मैं क्योंकि चुड़ैल हूँ इसलिए तुम मुझे चुड़ैल बॉन्ड बुला सकती हो। घर जाओ, कल सुबह वो चोर जिंदा नहीं बचेंगे। इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो। वहीं तारा डरती हुई अपने घर चली जाती है। तारा डरते हुए सारी घटना अपनी माँ को बताती है, लेकिन तारा की माँ रसीली तारा की बात पर विश्वास नहीं करती और कहती है, तूने कोई सपना देखा होगा तारा। अगले दिन कलिया और बलिया खेत में बैठकर चोरी की योजना बना रहे होते हैं। अरे बलिया भाई, गांव में चोरी करके हमने बहुत माल इकट्ठा कर लिया है। तू सही कह रहा है कलिया, अब केवल गांव के छिछोरे मुखिया के घर पर चोरी और करनी है, उसके बाद हम सब दोनों शहर चले जाएंगे।
और जीवन भर ऐश करेंगे और गांव कभी वापस नहीं आएंगे। बलिया इतना कहता ही है कि तभी वहाँ पर चुड़ैल प्रकट हो जाती है। चुड़ैल को देखकर बलिया और कलिया की हालत खराब हो जाती है। बलिया डरते हुए कलिया से बोलता है, अरे कालिया भाई, ये तो चुड़ैल है, अरे भागो यहाँ से। अरे ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अरे तभी चुड़ैल उन दोनों की ओर देखकर गुस्से से कहती है, मैं चुड़ैल बॉन्ड हूँ, चोरों की गंध सूंघ लेती हूँ मैं और उन्हें जीवित नहीं छोड़ती। और उन दोनों का खून पीकर उन्हें मार देती है और वहाँ से गायब हो जाती है।